हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। कुछ लोगों को परेशानियाँ आ सकती हैं और ये परेशानियाँ उनके परेशानी नहीं, मैं कहूँगी ऑब्स्टिकल की तरह आपको दिखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि ऐसे ऑब्स्टिकल दिखेंगे कि इसके आगे रास्ते नहीं, आपको रास्ते दिखेंगे। लेकिन होता है ना कि लाइक कि कहीं जा रहे हैं, अचानक बारिश हो जाए तो थोड़ा सा वो मन जो है खिन्न हो जाता है, उस तरह के ऑब्स्टिकल आएंगे। बट यू नो नीड टू वरी, आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ते जाएँ, आगे बढ़ें। चीज़ परेशानी आई है वो अगले ही स्टेप में वो ख़त्म हो जाएगी, आपको आगे का रास्ता वहीं से मिलेगा। आपको बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, लौट कर नहीं आना है घर, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। और इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आपका काम आपके अंजाम तक पहुंच जाएगा। एक चीज़ और जब आप शुरू करेंगे काम तो कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन या जो मैस्कुलाइन जो फेमिनाइन एनर्जी में हो, वो आपसे आपके टूवर्ड्स बेनिफिशियल पार्ट से होकर आपके साथ चलने की कोशिश करें। मगर जैसे ही सामने ये समझ में आएगा कि अब तो प्रॉब्लम आ रही है और उसको वो मज़ा नहीं आ रहा है जो चाहिए तो आपका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ उसको लेकर वरीड ना हो। इस तरह से आपको एक पहचान मिलेगी, फिर से उस पर्सन की, उस इंसान को आप पहचान पाएंगे और आगे की चीज़ों में उसको अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो होगा ये चीज़ आपको ये बता देगा कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। किसकी एनर्जी है ये मुझे नहीं मालूम, ये डाउनलोड था इसलिए मैंने ये शेयर किया। कुछ मैसेजेस और भी शेयर करूँगी। तो मैसेज ये है कि हवा जो आप ब्रीद करते हैं, जो हम सांसें लेते हैं, वो सिर्फ हवा नहीं है। हमारे शास्त्रों में इस हवा को प्राणवायु कहा गया है। प्राणवायु क्यों कहा गया है, इसमें डिफरेंस बताती हूँ। आप इन जनरल पार्क में जाइए, हवा लीजिए, आप बहुत फील फ्रेश करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, घर आते हैं चार्ज हो जाते हैं, अपने काम को आगे कर पाते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं किसी बीमार को देखने, आप वहाँ महसूस करेंगे कि वहाँ से आने के बाद आप टायर्डनेस फील करते हैं। रीज़न प्राणवायु। जो पर्सन बीमार हैं, जो परेशानियों से घिरे हुए हैं और उनमें प्राणवायु की कमी हो जाती है। और जब आप स्वस्थ एक इंसान उसके पास पहुंचता है तो उसकी प्राणवायु उस पर्सन खींच लेता है एज अ एनर्जी फॉर्म में। तो गेट रेडी। आपको ये वेदों और शास्त्रों में कही गई चीज़ें अगर नहीं माननी है तो मैं ये भी बता दूं, जर्मन साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली इसको प्रूव भी किया है कि एयर इज़ नॉट एयर, जो आप ब्रीथ कर रहे हैं वो एक प्राणवायु है। हवाओं के अलावा भी उसमें एक तत्व होता है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ही प्राण शक्ति के रूप में काम करती है। ये चीज़ और बस अभी आज हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जो तत्व हैं, हमारे जो मेन 7 चक्रास हैं, ये मेन 7 चक्रास हैं, इसके अलावा भी होते हैं, मैं उन डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस मेन चक्रास की बात बोलती हूँ। जिस पर्सन की एनर्जी जिन चक्रास पे सेंटर्ड होती है, उनकी एक्टिविटी, उनके एक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। जो बहुत बोलते हैं उनके थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड होते हैं, उनकी शक्ति वहाँ केंद्रित होती है। जो सच झूठ, अच्छा बुरा और ज्ञान अज्ञान की जानकारी रखते हैं, उनकी 3rd आई चक्रा एक्टिवेटेड होती है। और जो मोक्ष तक पहुंचते हैं उनकी सहस्त्रार चक्रा। जो दयालु होते हैं, सेवा भाव में होते हैं, उनकी हार्ट चक्रा। और जो काम के धुनी होते हैं, हमें काम करना है, हमें ये करना है, ठीक है, और गुस्सा जिनको बहुत अधिक आता है उनको उनका मणिपुर चक्रा। और जिनमें जो बहुत एनर्जी है, पार्टी करना, घर में टिक के नहीं बैठना, उनके कदम एक जगह नहीं टिकते, हाइपर एनर्जी में होते हैं, ठीक है, उनके जस्ट उसके नीचे के
स्वादिष्ठान चक्र। और जस्ट अगर कोई इंसान खाता है, बहुत फूडी है, बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है और सोने में बहुत मज़ा आता है, जिस इंसान को आलस के सिचुएशन में बना रहता है, वैसे इंसान का मूलाधार चक्र पर एनर्जी केंद्रित होती है। आपको काम करना है सारे चक्रा पे, तो अपने आप को बैलेंस रखने की एनर्जी में रहना होता है, तभी जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, हर वो परिस्थिति जिससे आप जूझ रहे हैं वो सामने से ज़्यादा आपके माइंड की क्रिएशन है, तो आप उस पर काम करें। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। और ये पाक वक्त चल रहा है, प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करें। उनके लिए कुछ अगर रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ये आना चाह रहा था। 8 ऑफ कप्स, लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है। इस आगमन में ऑब्स्टिकल अपने इमोशन को फिर से ना बनाएं। किसी के करियर में अपलिफ्टिंग होने वाली है, कुछ नया मिलने वाला है करियर में, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। ठीक है, और पास्ट के इमोशनल ट्रॉमा की वजह से इसको जाने मत दें अपने। ये नहीं कि मैंने उस वक्त चाहा था, नहीं हुआ, तो अब मुझे ये नहीं लेना है। आज के डाउनलोड्स भी इसी से रिलेटेड है। चलिए, कुछ लोग ताक लगा के बैठे हैं आपको पीछे खींचने के लिए, तो प्लीज़ आपको जैसा कि डाउनलोड था उसी से रिलेटेड आज की रीडिंग भी है कि उनको आप पहचान पाएंगे, पहचानने की एनर्जी आपको दी जाएगी और फिर उनको पहचान करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ओके, कुछ लोग परिवार में खुशियाँ, सराउंडिंग में खुशियाँ चाह रहे हैं। आपकी चाहत यही रही है, कंटिन्यूअस आपने इस पे बहुत काम किया है, करना भी चाह रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। देखिए, मुझे आज ये इंट्यूशन हो रहा था कि ये कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह के डाउनलोड्स हैं उस डाउनलोड्स में ये कार्ड आएगा ही आएगा, और सेम कार्ड आ गया। चलिए मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, करंट में जो भी आपको करते जाना है वो बता दूं। पहले आपको अपना हार्डवर्क देते जाना है। आप जो अपना एफर्ट जिस भी पार्ट में डाल रहे हैं, उस पार्ट में आपका जो रिस्पेक्टिव वर्क है उसे कंटिन्यूअसली करते जाइए। आपको उस काम में मास्टरी हासिल हो गई है और जो करना चाहते हैं उनको हो जाएगी। ये स्किल आपके करियर को, आपके लाइफ को एक नए स्ट्रक्चर में ढाल देगा और एक ऊंचाइयाँ देगा आपको। जो आप लाइफ में चाहते हैं वो देगा आपको, लेकिन आपको अपनी एफ़र्ट कंटिन्यूअसली देना है। थक के नहीं बैठ जाना है बिल्कुल कि मैंने इतना किया, नहीं हुआ, अब नहीं करना, मुझे अब रास्ते बदल देना है। रास्ते बदलने के लिए कुछ एनर्जी फोर्स आप तक पहुंचाई जाएगी, पहुंच रही है, और ये काम आप नहीं कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से भी नहीं है, लेकिन कुछ आसपास की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप इतना जानिए, आपने जो पास्ट में मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, वो गोल आप अचीव करेंगे। बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ की वेटिंग चल रही है, तो घबराए मत, इंतज़ार कभी खाली नहीं जाएगा। 8 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है आज की रीडिंग में, तो काम पूरा ना हो जस्ट इम्पॉसिबल। काम में कहीं पे किसी को टावर से सिचुएशन नज़र आ सकती है। मैंने हमेशा कहा है टावर इज़ अ न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था, इस मंथ के शुरुआत में ही कह दिया था कि बीच में टावर जैसी सिचुएशन आएगी, उसका टाइम आ गया है। किसकी लाइफ में चल रहा है और किसकी लाइफ में आने की दस्तक हो गई है, प्लीज़ मैसेज से बताएं। कुछ लोगों की लाइफ में दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन।
ये सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करें। और ये सडन चेंज सबसे बड़ा जिस पार्ट पर इम्पैक्ट करेगा वो है आपका इमोशनल रिलेशनशिप। जॉब में भी है, कुछ लोगों के करियर पाथ में भी है ये तीनों मैं बता दूं लेकिन जहाँ वो उस पार्ट में जहाँ से आपका इमोशन बहुत इन डीप डाउन जुड़ा हुआ है। ओके, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं जो आपको पेन देगा या पेन दिया है जिसने आपने शुरू किया था। कुछ रिलेशंस ऐसे बनाए थे, करियर के कुछ ऐसे ऑप्शंस लिए थे, उस पे टावर आ रहा है और वो उसको ब्रेक करके नई पाथ को उसमें बनाएगा। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स मुझे और भी इसके बाद लेने पड़ेंगे, मगर अभी मैं ये रीडिंग इतने कार्ड्स को पहले रीड कर लूँ। आप बहुत लोग बोर महसूस कर रहे हैं ऐसा अपने वो कंट्रोलिंग एनर्जी में ना अपने आप को कभी कभी बोरियत सी महसूस कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कम आउट। और अब लोगों को जहाँ पे डायरेक्ट मूव ऑन कराने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी मूव ऑन कीजिए। आपको अपने गोल की क्लियर विजिबिलिटी के साथ साथ मैनिफेस्टेशन की जो मैंने बात कही थी उसमें लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई टाइप्स। ओके, यू नो नीड टू वरी। धन की आगमन हो रहे हैं। आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ बिलीव जो है वो आपके फाइनेंशियल गेन को दे रहा है। साथ में साथ ये चीज़ आपके फैमिली लाइफ में भी हैप्पीनेस ला रहा है किसी के घर में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाएंगे। किनकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। फैमिली रिलेशनशिप मोस्टली हारमनी में जाने वाली है। जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिनके साथ आप अपनी रिश्तों की हारमनी चाहते थे, वो हारमनी आएगी। मगर एक बात मैं बता दूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ी बोरियत की एनर्जी में चल रहे हैं। कुछ लोग स्टेगनेंट फील कर रहे हैं अपने अंदर, परिवार में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं मगर फिर भी थोड़ी बोरियत सी महसूस कर रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा अपने आप को अकेले में टाइम दे। अकेले में बैठ भी रहे हैं तो उनको शायद कन्फ्यूजन से सिचुएशन चल रही है, तो बता दे तो आप सेल्फ लव में बने रहें, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें और थोड़ा सा ना अपने आप को एक्टिव कीजिए। एक्टिव योगा, मेडिटेशन, वॉक, बाहर जाइए, नहीं हो तो जाइए विंडो शॉपिंग करके आइए। कुछ किसी अनाथालय में हेल्प कर सकते हैं तो वहाँ कीजिए। कहने का ये मतलब है कि अपने आप को इंगेज कीजिए। कोई काम ढूंढ लीजिए जिससे आप अपने आप को इंगेज कर सकें। थोड़ा सा किसी को खालीपन सा जो महसूस हो रहा है उसमें आपको एक नई चीज़ की बिगिनिंग करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, अगर ये स्टेगनेंट एनर्जी में रहे तो टावर गिर जाएगा। आपको अपने टाइम को काम में डालना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से तैयार हैं अपने आप को ओपन करने के लिए, लेकिन आपको चीज़ें दिख नहीं रही। आज का जैसा डाउनलोड है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सामने पर्दे डाल रखा है। कर्टन को हटा दीजिए, वो हटेगा कर्टन। उसके जाने का अफसोस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है, वो एनर्जी जो है वो जाने के लिए ही आई है। क्योंकि वो जाएगी तभी ही आपके आगे के रास्ते बनेंगे। आपको साफ कहा जा रहा है, डो नॉट रजिस्ट, गो विथ फ्लो। जो भी पाथ खुल रहा है उस पाथ को ऑप्ट कीजिए। हवा की तरह बन जाना है, आपको रुकना नहीं है, चलना ही जीवन है। जो चीज़ें डिले हो गई हैं वो डिले हो गई हैं, जाने दीजिए। उनका डिले होना था। फ्रस्ट्रेशन में ना जाए और रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मुझे अब उस समय तुमने नहीं दिया है भगवान, तो मैं तो अब तो करूँगी नहीं, अब मुझे दोगे भी तो मैं नहीं लूँगी। गेट रेडी। आप उस वक्त उस एनर्जी में नहीं थे कि उस चीज़ को संभाल सके। अगर आपको दे भी दिया जाता तो आप प्रॉपरली कर नहीं पाते। ठीक है। आपका जो गोल है, आपका जहाँ से वो पॉपअप होना है, आपका जो काम जहाँ से शुरू होना है, नाउ इट्स टाइम अप ऑन, गेट रेडी।
आपका मैनिफेस्टेशन किसी पार्ट में है, कुछ ऐसा काम जो अलग है, वो मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाला है। आप पास्ट की कुछ एनर्जी से मूव ऑन करोगे और ये मूव ऑन ही न्यू बिगिनिंग की तरफ आने वाला है। कुछ लोग जॉब छोड़कर बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ लोग ब्रेक ले सकते हैं, और कुछ लोगों को लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बता दूँ, ये जो भी न्यू बिगिनिंग होगी थोड़ी सी पेनफुल होगी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको दे सकती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट आपके माइंड से ज़्यादा ट्रैवल हो रही है। आपने ये मान लिया है, माइंड में ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा ही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए। ये जो हो रहा है ये न्यू चीज़, न्यू बिगिनिंग की हो रहा है। आपको टावर जैसा दिख सकता है, पेनफुल दिख सकता है। सडन चेंज के लिए कोई इंसान रेडी नहीं होता। इंसान स्टेगनेंट होता आता है किसी भी चीज़ में, लंबे टाइम तक रहते रहते। आपकी भी एनर्जी में वही चीज़ है। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। गुड, लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, नहीं तो आप पास्ट की ही उस स्टेगनेंट की एनर्जी में पड़े रहते हैं। ये टारगेटिंग फोर्स आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उससे निकलें। आप भी बड़े ज़िद्दी हैं। कि इतनी पुशिंग हो रही है, फिर भी पलट पलट कर पीछे देखना, ऐसा था वैसा था, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। ये आपको अपनी लाइफ का स्लोगन बनाकर उसको जीना है, ठीक है। रिन्यूअल का टाइम है, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं। अब खुश हो जाइए। ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे एक नया चीज़ की शुरुआत को बताता है। किसी के इमोशनल लाइफ में न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। कोई नया घर ले सकता है, घर में नए मेहमान की भी आगमन है, न्यू जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है। समथिंग न्यू जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। स्टार्टिंग में वो आपको इंगेज कर देगा, कम्प्लीटली इंगेजमेंट की एनर्जी है। थोड़ी पेनफुल रहेगी, फिर भी आप उसको निकल जाएंगे। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, और आपको कुछ लोगों को ये धक्के जैसी लगे, ऐसा लगा कि डिवाइन पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो यस, इट इज़ अ पुशिंग फॉर यू। क्योंकि आप वहीं बैठ गए थे कि अब तो यहीं हम चौकड़ी जमाएंगे। चौकड़ी आपको वहाँ जमानी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा कामयाबी संघर्ष लाती है, ये आप भी जानते हैं। और इस संघर्ष में बीच में कोई ऐसा महसूस कर सकता है कि उसका ट्रस्ट लूज हो रहा है अपने आप पर और डिवाइन ऊर्जा पर। आपको कहा जा रहा है कि उस ट्रस्ट को बनाए रखें। आपको ये बीच में कहीं ऐसे लॉसेस सी महसूस हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमेशा जीत ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है। कभी कहीं भी आप जब कभी हारते हैं, लॉन्ग टर्म में वो हार भी आपको जीत की तरह होती है। ये चीज़ किसी की एनर्जी में है, किसकी है प्लीज़ बताएं। और ये कॉस्ट जो ये हार होगी, ये मोस्टली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। और इस हार से आपकी आने वाले वक्त की विनिंग डिपेंड करती है। आपको थोड़े टाइम के लिए इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ सकती है। आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। किसी कंपटीशन में भी उतरने की एनर्जी आ रही है, ताकि आपका जो लॉस हुआ है इमोशनल, उसको आप ओवरकम करके अपनी चीज़ों को चैनलाइज कर पाएँ। कहा जा रहा है कि गो विथ फ्लो, काम डाउन। जो चीज़ें हो रही हैं जाने दें, आपका जो काम है वो करते जाएं। बार बार पीछे मुड़ के ना देखें कि ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। ये एनर्जी पूरी ब्लाइंड फोल्डेड है, चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो थर्ड आई चक्र की एनर्जी है वो थोड़ी सी ब्लरिश हो रही है। तो आपको क्लीनिंग के लिए कहा जा रहा है, क्लीन कीजिए। अपने आप को क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ पाएंगे, ऐसा आपको महसूस होगा इमोशनल पार्ट पर। और अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि आप एबल नहीं हैं चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो ट्रुथ है
उसको आप नकार रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है हर जगह बस तलवारें ही खींची हैं, हर चीज़ से जंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थॉट आपके माइंड में है, यू नीड टू रिलीज़ दैट थॉट फ्रॉम योर माइंड। अपने दिमाग की इस फितर को निकालिए। चलिए मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लेती हूँ। आपकी प्लानिंग एबिलिटी जो है ना, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। आप हार्ड वर्किंग भी हैं, प्लानिंग एबिलिटी भी है आप में, और आप एक्शन भी ले सकते हैं। फिर आपकी स्टकनेस जो है वो सिर्फ इमोशनल पार्ट पर आकर हो जा रही है, तो इस चीज़ को आपको रिलीज़ कर देना है। अपने हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको फ्लरिश करना है आपको। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने हाथ लीजिए और एक्शन की तरफ मूव ऑन होइए। यही बता रहा है मुझे। इस एनर्जी को क्लियर समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये कार्ड निकाला। आपका जो मेथोडोलॉजी है, जिस भी पाथ को आप ले रहे हैं, आपको उस पर स्टिक रहना है, और स्टिक रहते हुए उस काम को अंजाम देना है। आप हैंग मत होइए। आप ओह, एक कार्ड अपना उल्टा है। आप बहुत हड़बड़ाहट की एनर्जी में हैं। हड़बड़ाहट की एनर्जी में जब आप रहेंगे तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगी। आप कैंगरू की तरह जंप करके एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन इमीडिएटली पहुंच जाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉर्टेंट। वो आपको नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल दूं, ओके। जहाँ कोई अच्छा बोले वो जगह आपकी नहीं है। आपको ऑलरेडी विजडम आपकी जो है आपको बता रही है, ज़मीन छोड़कर मत उड़िए। कुछ लोग ज़मीन छोड़कर उड़ रहे हैं, किसकी एनर्जी है आई डोंट नो। हो सकता है उनको बुरा लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फिर भी बताएं। ज़मीन पे रहिए प्लीज़, ओके। आप क्या कर रहे हैं, एक बैड सिचुएशन से दूसरे बैड सिचुएशन में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एंट्री किसकी वजह से हो रही है, ब्लाइंड फोल्ड इमोशन की वजह से। प्लीज़ केयरफुल, वार्निंग है आपके लिए। अपने बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए। किसकी एनर्जी आई डोंट नो। इसी बिहेवियर की वजह से आप ये टावर बेयर कर सकते हैं, जो पेनफुल होगा, क्योंकि ये चीज़ आप, ये चक्र तो तोड़ा ही जाएगा। इसी को तोड़ने के लिए टावर आ रहा है। ये चक्र तोड़ने के लिए ही ये टावर आ रहा है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टुडे रीडिंग, ओके। और ये जंपिंग वाला सिचुएशन जो आपको कहा जा रहा है कि जो पाथ आपने लिया उस पर स्टिक रहे, थोड़े ऑब्स्टिकल हैं वो क्लियर होंगे और न्यू बिगिनिंग वहाँ से शुरू होगी। इसकी वजह से आप क्लैशेस की एनर्जी भी इनवाइट कर रहे हैं कुछ लोगों की बातें सुन करके, ओके। ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप ओवर बर्डन हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं। ये एक्स्ट्रा प्रेशर का रीज़न है इमोशन में आकर दूसरों के काम अपने मत्थे मढ़ लिया है, और अननेसेसरी काम को अंजाम दे रहे हैं और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है बर्डन रिलीज़ कीजिए अपने शोल्डर पर से, जिसका काम है उसे करने दीजिए। आपको अपनी महानता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करने के लिए आए हैं, अपना काम कीजिए, ठीक है। ये टेम्प्ररी, आप अगर थोड़े दिन के लिए हार्डवर्क करके सामने वाले को दे देंगे भी, तो भी वो बंदा या बंदी अपना काम को अंजाम नहीं देगा। उस बंदा बंदी को खुद अंजाम देना है। आपको ये समझाया जा रहा है कि आप किसी का काम करके उसकी मदद नहीं कर सकते, उसको अपना काम खुद करना है, और अपनी बैटल को खुद ही कॉन्कर करना है। आप कॉन्कर करके कितने दिन देंगे? अगर आप कॉन्कर करेंगे तो आप खुद ही ओवरबर्डन हो जाएंगे। रिलीज़, ओके। मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। ये जस्टिस का टाइम चल रहा है, कोई भाग नहीं सकता, और कोई भागने की कोशिश कर रहा है जिसका काम आप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको पनिश किया जा सकता है, पेन मिलेगा, तो आप उससे हट जाइए। मोह माया से हटिए, जिसका जो काम है वो खुद करेगा या करेगी।
ओके, एप्रिशिएशन चाहिए। देखो, जिस पर्सन का आप काम कर रहे हो ना, आप चाहते हो कि वो पर्सन, जिस पर्सन को आप हेल्प कर रहे हो या जो सराउंडिंग जो फैमिली की कर रहे हो, चाहते हो कि वो आपको अप्रिशिएट करें। आपको बता दूं, आपके मुंह पर शायद ही कह दें, लेकिन 10 समाज के बीच जब बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये काम उन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि आपकी की गई चीज़ों को अपने माथे लेना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो आप अलर्ट हो जाएं अलर्ट हो जाएं, नहीं तो फिर पेन तो आप बेयर करेंगे ही करेंगे। और ये आप पेन देखें, बैलेंस आपको अपनी इस इमोशनल एनर्जी से निकलकर अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस कीजिए। आपका जो काम है सिर्फ आप वही कीजिए, दूसरों के फटे में टांग मत डालिए। फिर बोल रही हूँ, फटे में टांग मत डालिए। आप अपने लाइफ के मजिशियन हैं। आप जो चाहेंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपनी इमोशनल ब्लाइंडनेस में आकर के अपने आप को अगर हैंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर इस प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो जंपिंग सिचुएशन में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आपने जो अपने सक्सेस के लिए जो पाथ पकड़ा था, उसी पाथ पर आपको स्टिक रहते हुए अपनी कामयाबी को अंजाम तक पहुंचाना है। इसका और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो कुछ व्यूअर्स हैं वो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके थ्रू चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 8 की एनर्जी आज बहुत है, आप जानते हैं। 8 इज़ द इन्फिनिटी एनर्जी, और आपको उस इन्फिनिटी की एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, नॉट कि अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें। आपके कमेंट ही वो मीडियम है जिससे मैं आपसे जुड़ती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।